घर की जिम्मेदार बहू थी सुधा। बड़े से लेकर छोटे तक का सबका ख्याल रखती, किसी को भी शिकायत का मौका नहीं देती थी। पर फिर भी कई बार असहज हो जाती थी। कई बार जब घर के अन्य सदस्य बैठकर बातें कर रहे होते, उसके आते ही चुप हो जाते। सुधा को लगता अभी शादी हुई है, शायद इसलिए समय लगेगा कहकर खुद को समझा लेती। समय बीतता चला जा रहा था। जब उसकी ननद सीमा की शादी हुई तब भी सास ने उसके गहनों में से कुछ गहने दे दिए, यहाँ तक कि उसके मायके का सेट भी दे दिया। सुधा ने कुछ नहीं कहा, ये सोचकर कि हम एक परिवार हैं। वह सबके लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करती रही, पर वह असहजता खत्म ही नहीं हो रही थी। पतिदेव नीरज तो मौन दर्शक बने देखते रहते। सुधा ने जब भी कुछ कहना चाहा तो इतना कस के डपट दिया कि उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। उसके बाद उसने भी सब कुछ समय पर छोड़ दिया। कुछ रिश्ते समय आने पर ही असर दिखाते हैं। वैसे परिवार में सब ठीक ही चल रहा था। ससुर जी की तबीयत एक दिन अचानक खराब हो गई। जांच में पता चला कि उनकी एक किडनी खराब हो गई है। जल्दी डोनर मिल नहीं रहा था। सारे टेस्ट करवाए गए तो सुधा का ब्लड ग्रुप मिल गया और उसने भी सहर्ष हामी भर दी, यह सोचकर कि अपने पिता के लिए भी तो वह यही करती। सब लोग उसके आभारी थे और उसकी प्रशंसा भी कर रहे थे, पर वह असहजता अभी भी महसूस कर रही थी। ससुर जी के मेडिकल का सारा खर्चा नीरज के ऑफिस से वापस मिल जाना था। वह कुछ कागज़ देख रही थी, तभी उसमें से नीरज के बीमा के कागज़ मिले जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही करवाया था। वह कागज़ देखकर हैरान रह गई। पति ने नॉमिनी में अपनी माता और उनके न रहने पर अपने पिता का नाम लिखवाया था। बस उस दिन उसका माथा कुछ ठनका। उसने अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रखना शुरू कर दिया। एक दिन रात के खाने के बाद सब लोग बातें कर रहे थे और सुधा रसोई साफ कर रही थी। तभी पति का फ़ोन बजा। फ़ोन कमरे में था तो वह बैठक में देने चली गई। उसने देखा सब लोग उसके बारे में ही बात कर रहे हैं। उसकी सास बोल रही थी, बहुओं के हाथ में रुपए पैसे नहीं रखने चाहिए, वरना फिर ये सुनेंगी नहीं। मैंने तो बड़ी होशियारी से उसके मायके के गहने भी सीमा के शादी में दिलवा दिए और यहाँ के गहने अपने पास रखे हैं, कभी दूंगी नहीं उसे। ससुर जी भी बोले, सही कह रही हो, पैसे से तो मजबूती आती है, फिर ये सर चढ़ के बोलेंगी। चलो, उसने अपनी किडनी भी दे दी, हमारे तो सारे पैसे बच गए। उसे उम्मीद थी कि उसका पति नीरज तो कुछ बोलेगा। वह भी बोला, हाँ माँ, सही कहा आपने, तभी तो मैंने अपने सारे अकाउंट में बीमे के में आप लोगों का नाम पड़वा रखा है, उसका नाम नहीं है। यहाँ तक कि मैंने जो नया मकान खरीदा है वो भी आपके ही नाम का है, उसका नाम नहीं कहीं नहीं लिखवाया। सास ने कहा, हाँ बेटा, बहुएं आती तो दूसरे घर से ही हैं, पता नहीं अपने मायके में क्या दे दें, इनको तो खाली ही रखना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर सुधा को ऐसा लगा जैसे कान में किसी ने गर्म शीशा उड़ेल दिया हो। क्या परिवार को अपनाना सिर्फ बहू का फर्ज होता है? ससुराल वालों का कोई फर्ज नहीं होता कि जो लड़की अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर आई है उसको भी प्यार और अपनत्व मिले? क्यों इन सब के करके भी वह आज तक पराई है? क्यों? थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।